जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। ये हम लोग का जो है सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक। नो सॉरी, मैटर इन आवर सराउंडिंग, सॉरी मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये हम लोग क्या है दूसरा वीडियो होने वाला है। फर्स्ट जो वो है था उसमें हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या, उसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर देख लिया था और मैटर क्या क्या होता, मैटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देख लिया था। और हम लोगों ने देख लिया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था। सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जो हम लोग का रबर बैंड हो गया या फिर जो स्पॉन्ज रहता है क्या वो, या फिर चीनी या नमक हो गया, ये क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है? ये तीनों क्या है, जरा ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। इन तीनों के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये तीनों क्या है। आखिर जब हम लोग क्या है, जब रबर को खींच रहे हैं, जब वो हम लोग का खींचा जा रहा है, जबकि मैंने क्या बोला था कि सॉलिड क्या होता है, जिसका जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए रबर के केस में, तो क्या उसको जब हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो स्ट्रेच हो जा रहा है। और अगर बात करें हम लोग क्या चीनी या फिर नमक का, तो कोई कंटेनर में रख रहे हैं तो वो उसमें समा जा रहा है। या अगर बात कर ले हम लोग किसका, तो जो मैंने लास्ट बोला था स्पॉन्ज का, तो क्या अगर जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो अपना शेप चेंज कर रहा है। तो क्या ये तीनों क्या हो सकता है ना। और अगर ये सॉलिड ही है तो क्यों है, चलिए एक एक करके आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो मैंने बोला इसमें क्या बोला कि जो मैंने बात बोला पहला किसके बारे में, पहला बात बोला मैंने रबर के बारे में। पहले देखिए रबर के बारे में देख लेते हैं, ठीक। रबर के बारे में मैंने क्या बोला कि जब रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जब हम लोग शेप अगर चेंज कर ले रहा है तो उसको हम लोग ये नहीं है कि हम लोग सॉलिड में उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करके रखे हुए हैं। जैसे ही उसका आप लोग फोर्स रिलीज कीजिएगा तो क्या होगा, वो जो रबर जो है फिर से अपना जो है शेप वापस ले लेता है, वो डिफॉर्म नहीं करता है। इसलिए रबर को जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कैटेगरी में रखते हैं। और अगर दूसरी बात बोले क्या कि साल्ट या फिर ले लीजिए किसका, साल्ट या फिर ले लीजिए शुगर का एग्जाम्पल, साल्ट और किसका, शुगर का एग्जाम्पल। तो साल्ट और शुगर का एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, चीनी या फिर नमक में, कि अगर कोई बर्तन में इसे हम रख दे तो क्या ये इसी का शेप ले लेता है, ये इसका शेप नहीं लेता है। क्यों, कैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि जो वो शुगर या फिर साल्ट का जो दाना है, जो भी हम लोग का ये रहता है, ये एक शुगर का क्यूब ले सकते हैं छोटा छोटा जो मैंने बनाया अभी, है ना। तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है क्या बर्तन में रखने से? नहीं, कंटेनर में रखने से इसका शेप कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ये भी जो हम लोग क्या होगा, सॉलिड के कैटेगरी में आएगा। और तीसरा बात करते हैं स्पॉन्ज का, है ना। स्पॉन्ज का अगर जो बात कर लेते हैं, है ना, या तो जिसे आप बोल सकते हो जो डिशवाशर रहता है, बर्तन धोते हैं, वो भी स्पॉन्ज रहता है। या फिर गाड़ी साफ करने में भी क्या होता है, पानी लगा करके इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को, व्हीकल को साफ करते हैं। तो इसमें क्या, इसको हम लोग क्या सॉलिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्या? इस पर जब हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, इसका हम लोग का शेप का डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग क्या इसको सॉलिड में नहीं रखेंगे, ये सॉलिड ही है। क्यों सॉलिड है, तो जब हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर में जो हम लोग का एयर जो फील्ड अप है, वो कंप्रेस करने से क्या होता है, वो इसमें क्या है, छोटा छोटा जो है टीनी टीनी होल्स रहता है, छोटा छोटा छेद रहता है, छिद्र, ठीक। इससे क्या होता है, हम लोग का जो है एयर इंट्रैप कर जाता है अंदर। उसी को जब कंप्रेस करते हैं तो ये हम लोग का हवा निकल जाता है, जिसके कारण जो है मतलब कि तत्कालीन, मतलब कि एट दैट इंस्टेंट जब हम लोग उस पर फोर्स लगाए हुए हैं, तब क्या होता है, ये अपना जो है शेप जो है डिफॉर्म कर लेता है। लेकिन जैसे ही इस पर एप्लीकेशन हटा देते हैं, इसका एप्लीकेशन, तो क्या होता है, तो ये हम लोग का फिर से वापस वही शेप में आ जाता है। इसलिए ये भी हम लोग का सॉलिड का केस है। तो ये तीन चीज़ बहुत ही ध्यान से जानने वाली बात है। एग्जाम्पल में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, लिक्विड का बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सॉलिड का हो गया। अब लिक्विड के बारे में बात करेंगे आज। किसके बारे में बात करें, लिक्विड के बारे में। सॉलिड के बारे में हो गया था कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड हम लोग का जिसका डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे। और रही बात हम लोग क्या लिक्विड का, तो लिक्विड का देखते हैं, लिक्विड को क्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और कैसे हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि वो चीज़ लिक्विड है। ठीक, तो लिक्विड में क्या बोलता है, इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड में क्या है, इसका पार्टिकल जो है फ्री टू मूव रहता है एज कंपेयर टू आपका सॉलिड। या फिर सॉलिड को कंपेरिजन ना भी कीजिए तो इसका जो लिक्विड का पार्टिकल जो है थोड़ा दूर दूर रहता है। जैसे कि मैंने पार्टिकल ऑफ लिक्विड का, सभी का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का सभी का पार्टिकल मैंने दिखाया, यहाँ भी पार्टिकल बना हुआ देखिए दूर दूर है। ठीक, तो इसलिए फ्री टू मूव रहता है और जिस कंटेनर में इसको डाल जाएगा, जो भी बर्तन में डाल जाएगा उसी का ये शेप ले लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, तरल। ठीक, हिंदी में तरल बोलते हैं, और सॉलिड को ठोस बोलते हैं, और आपका गैस को गैस ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक गिलास में वाटर ले लीजिए, तो ये पानी क्या है, उसी का शेप ले लेता है। या फिर कोई कंटेनर में रख दिए, बकेट में रख दिए, तो बकेट का ही शेप ले लेगा पानी, ना कि गिलास का ही रहेगा। ठीक, वो चीज़। फोर्सेस होल्ड द पार्टिकल टुगेदर एज अ लिक्विड व्हाइल ग्रेविटी होल्ड देम एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक, जो पार्टिकल जो भी फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच में, वो क्या कर रहा है, लिक्विड को एक दूसरे में, लिक्विड को पकड़ कर रखने में मदद कर रहा है, और जो बॉटम में लग रहा है वो ग्रेविटी के कारण जो है हम लोग क्या है, वो होल्ड किए हुए है। ठीक, ये चीज समझने वाली बात है। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वही चीज़ है, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर, ये लिक्विड का बोल लिख सकते हैं। और अगर उसका लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो पहला जो है, एज्यूम्स द शेप ऑफ द पार्ट ऑफ द कंटेनर व्हिच इट ऑक्युपाइज। मतलब क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी कंटेनर में, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड का ही है कि जो भी कंटेनर में रखिएगा उसका तो शेप ले ही लेगा, और क्या करेगा, वो उसका वॉल्यूम भी ऑक्युपाई करेगा। जैसे इतना दूर दूर रखा हुआ तो इतना दूर इसका वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, किसका, तो कंटेनर का। दूसरा लिखा है नॉट इजिली कंप्रेसेबल। कंप्रेसेबल इजिली नहीं है। क्यों नहीं इजिली है कंप्रेसेबल, क्योंकि इसका जो लिक्विड पार्टिकल जो है फ्री टू मूव है, इसलिए कंप्रेसिबल संभव उतना नहीं है। ठीक, बहुत लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए जो है कंप्रेसिबल इसका इजिली नहीं हो सकता है। फ्लोज इजिली, मतलब ये फ्लो इजिली कर सकता है, बह सकता है आराम से। जैसे पानी कैसे फ्लो कर सकता है, फ्लो करता है नदी में हम लोग का, तो ये इजिली फ्लो कर सकता है। क्यों ऐसा, पार्टिकल कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक के पीछे एक पार्टिकल जो है आराम से जो है मूव कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, इसलिए एक के पीछे एक पार्टिकल मूव करेगा तो वो पूरा पानी जो है आप लोग का फ्लो करेगा। तो ये चीज़ था लिक्विड के बारे में। ये चीज़ क्या बताया मैंने, लिक्विड के बारे में। ठीक, अगर लिक्विड के बारे में बात करें, एक चीज़ और है जो अगर बात किया जाए लिक्विड के बारे में, देखिए एक फैक्ट है यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, लिक्विड क्या है, लिक्विड के बारे में अगर बात किया जाए तो लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो है क्या है, लिक्विड कोई भी किसी भी चीज़ में लिक्विड जो है, या तो आप बोल सकते हैं सॉलिड में या फिर गैस में, दोनों में, या फिर लिक्विड में ही डिजोल्व कर सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, विसरण प्रोसेस कहते हैं। ठीक, डिफ्यूजन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन अभी यही ध्यान रखिए कि लिक्विड ही है ऐसा जो है हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर है, जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग क्या करता है, डिजोल्व कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन के जरिए हम लोग का जो है मिक्सअप करता है, डिजोल्व करता है, विसरण कहते हैं, हिंदी में उसको विसरण कहते हैं। जैसे अगर बोलिएगा क्या कि पानी को तो पानी में डिजोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस को कैसे कर सकते हैं। गैस जैसे हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी डिजोल्व रहता है पानी में। जो भी जलीय जो हम लोग का जंतु है, जैसे हम लोग का फिश वगैरह हो गया, या फिर टोर्टोइज ही रहता है, वो सब पानी में रह के भी कैसे सांस लेता है। क्यों ऐसा, क्योंकि पानी में भी जो है हम लोग का ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व है, उसकी मदद से वहाँ वो ऑक्सीजन इनटेक करता है। ठीक, इसलिए जो एक पॉइंट जो यहाँ पर है कि लिक्विड कैन डिजोल्व इन एनी थ्री ऑफ द स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट आइए, ये तो लिक्विड की बात होगा। अब गैस के बारे में बात करें, द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो एक गुब्बारा रहता है, देखते होंगे आप मेला वगैरह जाते हैं जहाँ भी घूमने के लिए,
या फिर बहुत मार्केट में भी जाते हैं कहीं भी, तो एक गुब्बारा रहता है, वो अपने सिलेंडर से पूरा मतलब कि गुब्बारा फुलाते रहता है। तो उससे जा करके पूछिए कि क्या आपका जो 5 लीटर या फिर 10 लीटर का जो सिलेंडर आपका है, उससे आप कितने बैलून गुब्बारे भर सकते हैं, और ऐसा क्यों कि इतना कम जो है सिलेंडर से, इतना कम जो है, इतना कम लीटर का गैस से आप जो है इतना आप ज़्यादा गुब्बारा भर सकते, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक। या फिर वो जो गुब्बारे में है वो कौन सा उसमें गैस इंटेक करवा रहा है कि वो हम लोग का फूल जा रहा है, ठीक। ये सब जा करके आप पूछिए और मैं आगे बताना ही वाला हूँ इसमें। चलिए देखिए, ये तो खैर आपका दूसरे चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हॉट एयर बैलून का दिया हुआ है कि क्या हो रहा है, ये हम लोग का ये हॉट एयर बैलून एक्सपेंड क्यों कर जा रहा है, एक्सपेंड करके ऊपर क्यों उड़ता है। ये आप लोगों ने मूवी में देखा होगा या फिर दूर दराज शहरों में आप लोग घूमने गए होंगे तो ये देखे होंगे। इसमें क्या होता है, जो भी जब हम लोग हीट करते हैं इसको, देखिए इसमें आग जलाया जाता है, जब इसमें हीट करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द एयर स्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बैलून लोअरिंग द एयर डेंसिटी इनसाइड द बैलून मेकिंग द बैलून बायोंट। क्या करता है कि जो भी इसमें जो हीट इसमें हम पैदा कर रहे हैं, तो कुछ जो है एयर स्केप कर जाता है ऊपर से, बैलून का ऊपर से, उससे क्या होता है कि जो नीचे का डेंसिटी है हवा का वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग को बैलून को बायोंट फोर्स मिल जाता है, जो प्लान बल होता है, जिसके कारण ये उड़ने लगता है। तो ये दूसरा बात है, हम लोग यहाँ गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। गैसियस स्टेट के बारे में एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, 3 चीज़ ले लीजिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि गैसेस जो है कंप्रेसिबल होता है, मतलब सॉलिड तो एकदम मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता, संपीड़न उसमें नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे रबर हो गया, क्या उसको संपीड़न कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं। स्पॉन्ज जो कंप्रेस कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा था कि क्या जो स्पॉन्ज है हम लोग का सॉलिड के अंतर्गत आता है, तो हाँ वो सॉलिड के अंतर्गत ही आता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है जो हवा जो है हम लोग का कंप्रेस करने पे वो निकल जा रहा है, इसलिए वो वहाँ थोड़ा डिफॉर्म कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़िएगा तो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो फिर अपना शेप वापस ले रहा है, इसलिए वो सॉलिड ही है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यों जो है, क्यों गैसेस जो हम लोग का कंप्रेसिबल है इतना। तो 3 चीजें लीजिए, क्या करना है यहाँ पर एक जो है आप सिरिंज ले लीजिए, और इसमें जो पिस्टन जो लगा हो रहता है इसके अंदर जो पिस्टन जो लगा हो रहता है इसके अंदर, इसको रिमूव कर देना, इसको हटा दीजिए। ये पिस्टन भाग होता है, ये पिस्टन है, और इसको सिलेंडर बोलिए, सिलेंडर। तो क्या करना है, पिस्टन का भाग को निकाल दीजिए, पिस्टन का भाग को फिलहाल जो है निकाल दीजिए, और इसमें क्या कीजिए, तीन सिरिंज ऐसा लीजिए, 3 सिरिंज ऐसा लीजिए, जिससे हम लोग को सुई दिया जाता है ना, जो कि मेडिकल में यूज होता है, वो ले लीजिए और इससे पिस्टन निकाल दीजिए। 3 लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में क्या कीजिए, एयर ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। दूसरा में वाटर डालिए, और तीसरा में क्या कीजिए, चौक डाल दीजिए, चौक का डस्ट पार्टिकल, या फिर चौक का क्रश करके पूरा डाल दीजिए, और क्या कीजिए, फिर पिस्टन को लगा दीजिए तीनों में, ठीक। थोड़ा फ्री मूवमेंट के लिए पिस्टन को वायलिंग भी कर सकते हैं या फिर वेसलिन भी ला सकते हैं, ताकि फ्रिक्शन लेस हो जाए, थोड़ा सा आपको जो है कंप्रेस करने में मदद मिले। तो आप लोग क्या देखिएगा कि जो एयर है, एयर जो है बहुत बढ़िया तरीके से कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, उसके तुलना में थोड़ा कम पानी में होगा, और चौक में सबसे कम होगा, ये कंप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि चौक हम लोग क्या है, तो चौक हम लोग का सॉलिड स्टेट है, और वाटर हम लोग का लिक्विड स्टेट है, और एयर क्या है, तो एयर गैसियस स्टेट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एयर जो है हम लोग का सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, तो एयर इसलिए सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है चूँकि हम लोग का गैस का जो है जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत दूर दूर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जब हम लोग सिरिंज से जब ये मान लेते हैं हम लोग का एयर है थोड़ा दूर दूर है, ठीक, दूर दूर है, तो क्या होगा, ये हम लोग का पिस्टन से जब दबाएंगे तो सभी जो है सभी पार्टिकल जो है एक साथ पास में आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो हम लोग का स्पेस है वो फिल्डअप हो जाएगा। ये स्पेस जो है किसके द्वारा फिल्डअप किया जाएगा, ये पिस्टन के द्वारा, वो हम लोग का जगह छेकेगा,
ठीक। तो इसलिए जो है एयर में सबसे ज़्यादा हम लोग का कंप्रेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर एंड चॉक। वाटर में मैंने पिछले स्लाइड में ही दिखाया ये कंप्रेशन इसमें बहुत कम संभव है। यहाँ लिखा है नॉट इजिली कंप्रेसेबल, क्यों? लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। लेकिन चूंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है गैसियस स्टेट में, इसलिए कंप्रेशन इसका संभव है और बहुत ही इसको यूजफुल तरीके से काम में लाया जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, उसमें क्या होता है कि उसको कंप्रेस करके एक जो है सिलेंडर में रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग को स्टोर करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में स्टोर कर देते हैं। जैसे एलपीजी का ही बात कर लीजिए, देखिएगा कितना छोटा सिलेंडर है हम लोग का जो है वो हम लोग का 18 केजी, है ना, 20 केजी, 25 केजी जो है स्टोर हो जाता है। जबकि 25 केजी को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसका चूंकि पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत दूर दूर है तो उसका फ्रेगनेंस या फिर जो भी दुर्गंध या गंध कह लीजिए बहुत दूर दूर तक चला जाएगा। जबकि वही अगर एक छोटा सा सिलेंडर में उसको डाल करके हम लोग क्या करते हैं, पैक करके यूज करते हैं। इसलिए हम लोग का इसका जो है कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है किसका, तो गैसियस स्टेट का, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये एक लास्ट है स्लाइड हम लोग का, देखिए सॉलिड, गैस और लिक्विड का। सॉलिड का देखिए लिक्विड पैटर्न इस तरह से रहता है, गैस का कोई पैटर्न नहीं रहता है, ये ध्यान देना आपको। गैस का कोई पैटर्न नहीं रहता है क्योंकि स्पेस ऑफ पार्टिकल्स का बहुत दूर दूर रहता है। लिक्विड का थोड़ा कम दूर रहता है इस तरह से। और तीनों का आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ। सॉलिड में क्या है देख लीजिए एक बार। सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक लास्ट कंक्लूजन इसको बोल सकते हैं। सॉलिड क्या है, रिजिड होता है, फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर वही बात करें लिक्विड का तो ये रिजिड नहीं होता है उतना एज कम्पेयर टू सॉलिड, और इसका फिक्स्ड शेप भी नहीं है, जो भी कंटेनर रखेंगे उसी का शेप रहता है। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, भले ही उसका शेप चेंज हो जाए लेकिन जो है इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर गैस का बात कर लें तो कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। एक तो रिजिड तो बिल्कुल नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ये तीन चीज़, ठीक, ये तीनों के बारे में क्लासिफिकेशन इस तरह से आप कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। ठीक, और आगे जो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो दो टॉपिक जो मैंने छोड़ा था वो मैं देख लेता हूँ, जरा दिखा देता हूँ। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है क्या, तापमान बढ़ाने पे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या हम लोग का जो है पार्टिकल ऑफ मैटर में कुछ अंतर पड़ेगा? क्या पार्टिकल ऑफ मैटर का मूवमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से? तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट का स्लाइड है कि नहीं मेरे पास। पहले ये मैं देख लेता हूँ। ये तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं। यह फोटो कट आउट आपका NCERT बुक का है। इसमें क्या है करना है, इसमें हम लोग देखेंगे, एक तो देख लेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो सकता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल या फिर गैसेस पार्टिकल में। ठीक, और कन्वर्जन संभव है कि नहीं स्टेट ऑफ पार्टिकल। कन्वर्जन कहने का मतलब है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है कि नहीं, वो भी चीज़ हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। ठीक, तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, तो पहला चीज़ हम लोग जो देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्या हो सकता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे क्या किया गया है एक्सपेरिमेंट में, ज़रा देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ये आपका बर्नर है और बीकर के अंदर क्या किया गया, आइस का टुकड़ा लिया गया है। ये आइस का टुकड़ा लिया गया है इसमें, ठीक, और इसमें क्या किया गया, एक थर्मोमीटर लगा दिया गया है। ये ग्लास स्टीरर है, मतलब उसको घुमाने के काम में, मिलाने के काम में लाया जा रहा है। और बर्नर को बर्न करके इसमें क्या किया जा रहा है, इसका टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। आज का टेम्परेचर जान ही रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, मतलब बर्फ में बदलने लगता है वो। ठीक, तो अभी इसका टेम्परेचर बहुत कम है इसका। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसमें जो है इसका पार्टिकल का जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है इसका बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा इसका बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग फिजिक्स में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी इसको सिंपली इसमें ध्यान रखिए कि जैसे ही हम लोग मूवमेंट क्या करेंगे, बर्नर बर्न करेंगे तो इसका पार्टिकल जो है
पार्टिकल हीट होकर के क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा पैदा होता है। तो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग का उत्पन्न होगा और हम लोग का इसका पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या होगा, इसके में मूवमेंट आने लगेगा। तो जैसे जब ये क्या है, ये मान लेते हैं ये जो आइस का टुकड़ा है, जितना भी आइस का टुकड़ा है, ये कब तक ये अपनी अवस्था में रहेगा, जब तक कि दो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच को तोड़ने का इसका जो है दो पार्टिकल ऑफ मैटर को बीच का जो भी हम लोग का फोर्स लगा रखा है, उसको तोड़ने के लिए कितना इसमें एनर्जी चाहिए, जो कि हम लोग किसके द्वारा दे रहे हैं, तो हम लोग इसको जो है किसके द्वारा दे रहे हैं, तो इसके फायर के जरिए दे रहे हैं, हीट जो है बढ़ा करके दे रहे हैं। तो वो जब वो फोर्स हम लोग का एग्जर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, दो पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे से आपस से अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग का जो आइस जो है वो हम लोग का लिक्विड में बदल जाएगा। कहने का मतलब है सॉलिड से गैस में लिक्विड में बदल जाएगा, मतलब कि ठोस से तरल में बदल जाएगा। कब, तो हीट डालने के केस में। हीट क्या बोला मैंने, मतलब कि जितना फोर्स लग रहा है, एग्जर्ट हो रहा है, ये हम लोग का पार्टिकल ऑफ मैटर जो आइस है उसको तोड़ने के लिए, ताकि जो है सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक बिंदु बोल सकते हैं। ठीक, इसलिए मैंने लिख दिया कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है कब, जब हम लोग हीट उसमें डाल रहे हैं तो। ठीक, तो उस टाइम जो है इसका टेम्परेचर नोट कीजिए। क्या बोला मैंने, जब ये आइस गल गया ना, उस टाइम इसका टेम्परेचर नोट कीजिए। इसका टेम्परेचर लगभग अभी भी वही होगा। ऐसा क्यों, जब मतलब कि इसका जो टेम्परेचर गला, तो टेम्परेचर गला, और जो हम लोग इसको जो है टेम्परेचर बढ़ा करके जो भी एनर्जी इसमें लगा दे रहे हैं, वो कहाँ गया आखिर में, तो एनर्जी जो है वो आइस का पार्टिकल को ब्रेक करने में लगा है। या फिर जो भी इसमें जो बीकर में जो भी एनर्जी है, या फिर जो भी बीकर का जो टेम्परेचर था, उन दोनों का टेम्परेचर को इक्विवेलेंट करने में भी लगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग लेटेंट हीट, या फिर बोल सकते हैं हिडन हीट। ठीक, वो बोल सकते हैं उसको आप। और क्या कीजिए, इतना में भी नहीं हम लोग माने, और क्या किए, लिक्विड जो था, लिक्विड को और हीट किए। देखिए यहाँ पे जो है ये वाटर में चेंज हो गया है, आइस क्या हुआ, वाटर में चेंज हो गया। अभी भी इसको हम लोग बर्न कराएंगे, मतलब अभी भी इसमें हम लोग इसका जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे। इससे क्या होगा हम लोग का, कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कराएंगे, अब क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर जो है जल्दी और भी ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। इससे क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा इसका पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल। जैसे आइस का पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ था अपने पोजीशन से, उसी तरह से लिक्विड में भी टेम्परेचर बढ़ाने से उसका अपना क्या हो जाएगा, अपना पार्टिकल जो है अपना स्थान छोड़ देगा वहाँ से, और क्या होगा, वो हम लोग का इन्वायरमेंट में जाकर के इवेपोरेट होगा, वाष्पीकरण जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो लिक्विड अब किस में चेंज हो जाएगा, तो गैस में चेंज हो जाएगा। किसके वजह से, तो ये भी हीट डालने की वजह से, ये भी किसकी वजह से, जो हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक, तो ये चीज़, ये मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज़ हो रहा है। एक चीज़ और होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो याद कीजिए आप, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक मतलब कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो चीज़, उसमें मैंने क्या बोला था कि एक बीकर ले लीजिए, इसमें 100 ml पानी है, इसमें क्या किया मैंने, 100 ml पानी ले लिया। पानी में क्या किया मैंने, तो पानी में मैंने इंक डाल दिया, इंक का बूंद डाल दिया। ठीक, और दूसरा एक बीकर ले लिया मैंने, एक दूसरा बीकर ले लिया मैंने, इसमें 100 ml पानी है, लेकिन इसमें क्या मैंने डाला था, इसमें मैं हनी डाल रहा हूं, इसमें हनी, ठीक, शहद डाल दिया, शहद का एक बूंद। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा था कि इंक जो है आसानी से डिजोल्व कर जा रहा था पानी में, जो कलर का हम लोग इंक डाल रहे थे वही कलर का हम लोग का पानी हो जा रहा था। इससे हम लोग का पता चल रहा था कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लेकिन शहद के केस में क्या होगा, बहुत देर के बाद वो घुलेगा, है ना। जो पानी का टेम्परेचर रहता है उस कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर में हनी जो है बहुत टाइम लेगा, मतलब कि 4 घंटा 5 घंटा जो भी समय ले। लेकिन वही इसको क्या किया जाए, वही इस हनी को क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए इसको। जैसे हम लोगों ने आइस को हीट किया, उसी तरह से क्या करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन था हम लोग का वाटर और हनी का, इसको भी हम लोग हीट करेंगे।
हीट करने से क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर, ये वाटर और जो हनी का जो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट होकर के उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा, मतलब गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगा। और क्या होगा, ये आपस में जल्दी जो है सोल्यूबल होगा, मतलब सॉल्यूशन जो है जल्दी बना लेगा एज कंपेयर टू जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी का था उसका। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कन्वर्जन हो जा रहा है आपका पूरा, कहने का मतलब है अगर कोई पूछे कि कैन वी कन्वर्ट स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, तो हाँ क्यों नहीं, सॉलिड से लिक्विड भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस भी जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन हीट, कितना आप हीट अप्लाइड कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, वो हीट अप्लाई कितना होना चाहिए कि जो भी फोर्स जो दो पार्टिकल के बीच में लगा है वो फोर्स टूट जाना चाहिए, इतना हम लोग जो है हीट इसमें देंगे, ठीक, ताकि जो है वो हम लोग का फोर्स टूट जाए, तो हम लोग का दूसरे में वो जो हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये जो है देखिए, अब देखिए यहाँ पर आइए, नेक्स्ट स्लाइड में आइए, ये तो प्रेशर का हो गया, आइए देखिए ये चीज़ सॉलिड से अच्छा ये डायरेक्ट चला गया है, एक और स्लाइड होना चाहिए इसमें, नहीं चलिए मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैंने क्या बोला कि पहले जो है सॉलिड से क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, सॉलिड से किस में हो रहा, लिक्विड में कन्वर्ट। तो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है ये हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यही चीज फिर मैंने क्या किया, लिक्विड को जो मैंने बदल दिया किसमें, तो गैस में या फिर वेपर में बोल सकते हैं, ठीक। तो ये किसके कारण हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये होता है वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ये जो है अगले वीडियो में वेपराइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल में पढ़ना है वेपराइजेशन में, क्यों हम लोग का बॉडी ठंडा होता है, क्यों घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है, ये सब आप लोगों ने देखा है, तो वेपराइजेशन उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्यों हम लोग का जो है शर्ट जल्दी सूख जाता है ना, तो ये सब चीज़ के बारे में अभी ये चीज़ देख रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, मेल्टिंग पॉइंट के जरिए, जब उसके में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसमें, तो उसको हम लोग, तो वो प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड से गैस जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे देखिए दिया है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में है ना ये ए प्रोसेस, और लिक्विड से गैस ये बी प्रोसेस। तो ये किसके कारण हो रहा है, इंक्रीज ऑफ हीट एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर, मतलब क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ मैटर हो जा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। यही चीज सेम चीज इसका अगर कन्वर्ट कर दें, कहने का मतलब है हीट को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो क्या हम लोग का गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा करें, कहने का मतलब क्या कि अगर हीट को हम लोग घटा दें, हीट को क्या करें, हीट को हम लोग रिड्यूस कर दें, और क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो क्या हम लोग का जो ये प्रोसेस है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो हाँ रिवर्स हो जाएगा ये प्रोसेस। देखिए रिवर्स कैसे होगा ये प्रोसेस, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए आइए, तो पहला में हम लोगों ने देख लिया, जब हीट और प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हम क्या करेंगे, पहले अब गैस है, गैस को चेंज करना है किस में, तो लिक्विड में। गैस को किस में चेंज करना है, तो गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ठंडा करेंगे, गैस को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक बहुत बढ़िया ले सकते हैं, जैसे जो दूध हम लोग गर्म करते हैं, जो भी हम लोग कंटेनर में दूध गर्म करते हैं, जो पतीला बोलिए जिसको, है ना, उसमें गर्म करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसमें एक ढक्कन उसमें लगा दीजिए, ढक दीजिए ढक्कन, है ना, उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ठंडा हो जाता है ना, तो आप देखिएगा वो प्लेट उसको उठा करके, तो उसके पीछे जो है पूरा जो वो वेपर जो है आपका जो है लिक्विड में वाटर में कन्वर्ट, पूरा वाटर ड्रॉपलेट उसमें लगा होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब उस कोई भी चीज़ को, जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे, मतलब कि हीट को रिड्यूस करेंगे और प्रेशर को क्या है जब बढ़ाएंगे, तो हम लोग क्या होता है, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन।
क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और दूसरा चीज यहाँ पे रह गया क्या, दूसरा चीज है हम लोग का यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड। क्या हो जाए, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड में कैसे बदलेगा, लिक्विड से सॉलिड मतलब पानी से अब क्या करना है, पानी से बर्फ बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं, मतलब जो फ्रीज है हम लोग का उसमें हम लोग डालते हैं। उसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग जो भी लिक्विड का जो हम लोग का टेम्परेचर है उसको हम लोग जो है रिड्यूस करके जीरो पे ला करके, है ना, क्या करते हैं हम लोग उसको फ्रीज करते हैं, मतलब जमा देते हैं। तो लिक्विड जो है जाकर के हम लोग क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट उसका प्रोसेस उल्टा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये भी डायरेक्ट वाला छोड़ दिए, जो मैंने अभी बोला वो देखिए, वो मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सॉलिड से लिक्विड गया है, सॉलिड से जो लिक्विड गया है यहाँ पर, वो क्या है, वो क्या प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस। लिक्विड से जो गैस गया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। ये प्रोसेस आप लोग को ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, जो आपको करना है कोई दिक्कत नहीं। और जैसा मैंने बोला गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह हो रहा है, वो प्रोसेस जो मैंने नीचे बताया। ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इसलिए बदल रहा है चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर रिवर्स करें तो रिवर्स प्रोसेस होगा। कहने का मतलब हीट को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को घटाएंगे तो हम लोग का क्या, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो है ऑटोमेटिक उसका अपोजिट हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। अब ये बात आ गया कि अब ये प्रेशर वाली बात अभी मैं बता रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। जो अगला ये ये इवेपोरेशन का आ गया, अगला ये जो आपका था अभी प्रेशर वाला जो बचा हुआ है, मैं भी बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक, अभी जो है यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक, तो ये हीट के बारे में हो गया। तो ये तो चीज था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदला, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदला। क्या ये संभव है कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? क्या डायरेक्ट पॉसिबल है क्या? तो हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन का जो एग्जाम्पल है हम लोग का फेनेप्थलीन बॉल। सॉलिड से जो गैस में हम लोग का जो कन्वर्जन है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो हम लोग का नेप्थलीन बॉल है ना, जो कि हम लोग क्या है कपड़ों में रखते हैं, मतलब दुर्गंध ना आने के लिए, थोड़ा मतलब कि हम लोगों का क्लॉथ जो है फ्रेश रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं नेप्थलीन बॉल रखते हैं। वो क्या है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है। मतलब जो भी शर्ट या फिर जो भी इन्वायरमेंट में उसके हीट में जो भी मिलता है ना, उसको पहले वो जान लेते हैं। वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है? कहने का मतलब है सॉलिड का जो बॉल रहता है, जो भी हीट या फिर क्लॉथ या फिर जो जहाँ पे हम लोग पैक्ड इन्वायरमेंट में उसको रखे हैं, वो डायरेक्ट जो है इतना मतलब कि हम लोग का उसमें एनर्जी मिल रहा है कि वो डायरेक्ट लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो करके वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग का गैस में, वेपर स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और उसका फिर रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स सब्लिमेशन, या फिर सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि गैस टू सॉलिड, मतलब कोई भी गैस को अगर सॉलिड में बदलना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब्लिमेशन है ना, ऊर्ध्वपातन होता है हिंदी में, ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड दोनों एक ही चीज है, सब्लिमेशन ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, एक जो इसमें बच गया है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इफेक्ट ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे ये जो स्लाइड है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या, व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, लिक्विड से गैसियस स्टेट में, सिमिलरली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, अच्छा ये छोड़ दीजिए, वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है क्या
वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, बॉयल होकर के वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जितना टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जो है अपने आप से उबलना शुरू होगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा ना, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे मैंने मेल्टिंग पॉइंट बताया ना, गलनांक बिंदु है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो जो भी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग का सॉलिड जो है हम लोग का लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा जो टेम्परेचर पे है ना, वो उसका गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, कि जो टेम्परेचर पर हम लोग जो है लिक्विड जब स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग करना, उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बात हो रहा है। ठीक, एटीएम प्रेशर पे है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है हम लोग का जब बॉयल होने लगा तो उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था, और हम लोग का कन्वर्जन था पूरा। अब हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, और जो इवेपोरेशन बचेगा, इवेपोरेशन और जो आपका जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आपका जो फर्स्ट इज मैटर इज और जो इवेपोरेशन और जो फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो अभी और आएगा इसका। ठीक, तो चलिए अब क्या है इसमें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, वो ध्यान कीजिए, मैंने यहाँ पे देखिए बताया हुआ है ये चीज़, यही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि गैस केस में मतलब कि हम लोग कंप्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। प्रेशर क्या हो, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं कोई भी चीज़ को। देखते हो कि हवा में हम लोग जो है कंप्रेस्ड एयर ही फील करते हैं, तो एयर को कैसे कंप्रेस्ड करते हैं, तो हम लोग का उसके लिए क्या रहता है, हम लोग का उसके लिए कंप्रेसर रहता है, उसके जरिए हम लोग एयर को कंप्रेस करके हम लोग फिर टायर में डालते हैं। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग कंप्रेशन जो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हम लोग का गैस में, फिर हम लोग का लिक्विड में, और फिर हम लोग का सॉलिड में। ये तीनों में हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इससे पता चलता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है। ये सेम चीज़ था, है ना, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वही चीज़ पिस्टन और सिलेंडर लेकर के बताया गया है। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या, in the wise on increasing the pressure of gases their temperature is decreased and they are compressed so that the intermolecular distance is increased and at a particular pressure gases change their state into liquid। अब क्या हो रहा है, जैसे हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, है ना, प्रेशर कर रहे थे, यहाँ पे देखिए पिस्टन है, सिलेंडर है, ये भी पिस्टन है, सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल है, दूर थोड़ा सा इसमें फोर्स लगाएं, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगाए, इसमें थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए इसका जो स्पेस पार्टिकल है वो थोड़ा कम गया है, इसमें पूरा ही कम गया है। इससे क्या हुआ कि जो भी हम लोग का जो स्पेस था दो पार्टिकल के बीच में गैसेस का, वो डिक्रीज हो जाता है और ये टोटली पैक्ड हो जाता है, और एक ऐसा कंडीशन आता है कि उस कंप्रेस्ड प्रेशर पे ये जो हम लोग का जो गैस है वो हम लोग इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हम लोग का एलपीजी या फिर सीएनजी स्टोर रहता है, जो हम लोग प्रेशराइज, जो आप अगर ये सिलेंडर को हिलाएगा तो वो आवाज़ करेगा, ठीक, वो अंदर हम लोग का लिक्विड में स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसका नॉब खोलते हैं, जैसे ही उसको हम लोग बल्ब खोलते हैं, तो वो फिर हम लोग का गैसियस स्टेट में हम लोग का बाहर निकलता है। ठीक, वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस देयर टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड दे आर कंप्रेस्ड। ठीक, उसका क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। दोनों चीज़ एक साथ कभी नहीं हो सकता है। यदि हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर हम लोग का घटेगा, और प्रेशर को अगर हम लोग घटा रहे हैं तो टेम्परेचर हम लोग का बढ़ेगा। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर घटेगा, वही चीज़ लिखा हुआ, टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड दे आर कंप्रेस्ड सो दैट द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज डिक्रीज एंड एट अ पार्टिकुलर प्रेशर गैसेस चेंज देयर स्टेट इनटू लिक्विड, है ना। ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो
कंडेंसेशन जो मैंने बताया था कि गैस से लिक्विड में कन्वर्जन का प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। और क्या था, एक लास्ट जो था हम लोग का कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले लेते, प्रिपरेशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं, और जब कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है ना तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, जब लोग बाहर आता है ना तो वो गैस स्टेट में रहता है। तो ये चीज़ था इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत जरूरी है फर्स्ट चैप्टर के मुकाबले। फर्स्ट चैप्टर में जो था हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो यही है, और कुछ जो पॉइंट है इवेपोरेशन में आएगा वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम लोग का इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण है उस पर देखेंगे, और जो भी हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी 15-20 ऑब्जेक्टिव है वो सब मैं करवा दूंगा। ठीक, तो ये हम लोग का जो है पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। ठीक, और बाकी जो है आप लोग जो तैयारी करते रही, RRB वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली, ऐसा ना हो कि इस बार चूक जाए तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगी। ठीक, अगर आपको मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो कुछ ना कुछ आप लोग करना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और हम लोग जो शुरुआत होगा वो हम लोग का इवेपोरेशन से होगा, और वहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग का जो है घड़े का पानी कैसे ठंडा होता है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।